हेलो फ्रेंड्स, 10 जुलाई को बिशप बर्टन बोलन जो मुल्तान डायसिस के तीसरे बिशप थे, उनकी सालगिरह थी। लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन बिशप पॉल की 10 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी थी और 10 जुलाई को बिशप बर्टन बोलन जो मुल्तान के तीसरे बिशप थे, उनकी सालगिरह थी। तो मैंने सोचा कि बिशप बोलन ताहाल ज़िंदा हैं और वो रोड आइलैंड में होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी बर्थडे पर उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए और उनका शुक्रिया अदा किया जाए उनकी अजीम सर्विस का। बिशप बर्टन बोलन मुल्तान के तीसरे बिशप थे और उन्होंने 1966 से 1984 तक मुल्तान डायसिस में बतौर बिशप खिदमत की। इससे पहले बिशप बनने से पहले बिशप बोलन चक नंबर 133 में होली यूक्रिस्ट पैरिश के पैरिश प्रीस्ट थे और वहाँ पर इन्होंने बहुत कंस्ट्रक्शन की। उन्होंने एक बहुत बड़ा पैरिश हाउस, बहुत बड़ा गिरजा बनाया, लड़कों का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, एक बहुत बड़ी स्टेट उन्होंने वहाँ पर खड़ी कर दी और वो ये तमाम अदारे बहुत सालों तक बड़ी कामयाबी के साथ चलते रहे। बिशप बोलन, आपकी खिदमत का बहुत बहुत शुक्रिया। बिशप बोलन ने मुल्तान में एजुकेशन पर बहुत ज़ोर दिया और उन्होंने अपनी एपिस्कोपल सर्विस के दौरान बहुत से हॉस्टल, बहुत से स्कूल, बहुत से गिरजाघर और बहुत से ऐसे प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए जिसमें मसीह खुदावंद का प्रचार किया जाता। बिशप बोलन के दौर में डायसिस में कन्वेंशंस बहुत होती थी। सितंबर से लेकर दिसंबर तक कन्वेंशंस का दौर होता था और तकरीबन हर पैरिश में कहीं पर मेला, मुक़द्दस मरियम का मेला हो रहा है, कहीं पर कन्वेंशन हो रही है और डायसिस से और पूरे मुल्क से जो आला पाए के प्रीचर्स होते थे वो डायसिस और मुल्तान में प्रीच करने आते थे। तो हम बिशप बोलन के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बिशप बोलन तकरीबन इस वक्त 95 साल के हो चुके हैं और वो एक नर्सिंग होम में रह रहे हैं और खुदा उनको लंबी सेहत उम्र अता करे और उनको सेहत अता करे और हर किस्म के दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। खुदा बिशप बोलन को बहुत बरकत दे। हैप्पी बर्थडे बिशप बोलन। बिशप बर्टन बोलन सन 2010 में न्यू जर्सी में मुझे और मेरी वाइफ को मिलने आए थे और वो न्यूयॉर्क से ट्रेन पे बैठकर न्यू जर्सी आए थे और फिर मैं अपनी गाड़ी में जाकर मैंने उन्हें ट्रेन स्टेशन से पिकअप किया था और फिर हम कार में मैंने फ्लेमिंगटन शहर में लेकर आया था। तो बिशप जब बोलन ने पूरा दिन हमारे साथ गुजारा और बड़े खुश थे और उन्होंने उस दौरान हमारे साथ उर्दू भी बोली और हमारे कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स थे यहाँ पर आए हुए। तो बिशप बर्टन बोलन उर्दू बोलते, कभी कभी हमारे जो अमेरिकन दोस्त थे उनके साथ भी उर्दू बोलना शुरू कर देते, जो कि ऑफ कोर्स जो अमेरिकन थे उनको समझ नहीं आती थी। तो फिर बिशप बोलन बड़ा हंसते थे कि मुझे गलती से याद नहीं रहता और मैं इनके साथ भी उर्दू बोलना शुरू कर देता हूँ। तो बिशप बर्टन के साथ तो बहुत यादें हैं। अभी मेरे पास उनका फ़ोन नंबर था, अभी काफ़ी देर से भी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं उनसे रब्ता करना चाहता हूँ, उन्हें उनकी बिलेटेड बर्थडे विश करना चाहता हूँ। तो आप भी और सब मिलकर बिशप बर्टन की सेहत के लिए दुआ करें, खुदा उन्हें दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। बिशप बर्टन, once again we are very thankful for your service to the church. God bless you. एक बात मुझे और याद आई, अभी मरियम मुझे याद करवा रही थी कि लंच के बाद जब बिशप बोलन हमारे पास आए थे सन 2010 में, लंच के बाद हम जो हमारे नेबरिंग कैथलिक चर्चेस थे वहाँ पर हम बिशप बोलन को ले गए, उन्हें मुख्तलिफ चर्चेस दिखाए अपने एरिया के। और फिर इसके बाद हम कार्मेलाइट सिस्टर्स, जिन्हें हम बंद सिस्टर्स कहते हैं, इन्हीं सिस्टरों का जो फ्लेमिंगटन में जो कार्मेलाइट सिस्टर्स हैं, इन्हीं सिस्टर्स का लाहौर में कॉन्वेंट था, बंद सिस्टर्स जिन्हें कहते थे। तो बिशप बोलन इन सिस्टरों को जानते थे और फिर बिशप बोलन को वो तमाम सिस्टरें सामने आई और उनको मिली और बिशप बोलन से बरकत ली उन्होंने।
تو بڑا اچھا لگا بشپ بولینڈ کے ساتھ ٹائم گزار کے. تو آپ سب بشپ بولینڈ کو اور ان کے خاندان کو اور ان کی خدمت کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. گاڈ بلیس یو.